हेलो दोस्तों। आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी। आज की कहानी बड़ी ही रोमांचक है। ऐसी कहानी जिसे आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। आज की कहानी एक बड़ी ही सुंदर रानी की है। इसे देखने के लिए कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, क्योंकि वह धरती की सबसे सुंदर रानी थी जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक राज्य की राजकुमारी चित्रा की सुंदरता के चर्चे कई राज्य तक दूर दूर तक फैले हुए थे। चित्रा की सुंदरता की सब कल्पना मात्र करते थे, क्योंकि आज तक उस रानी को किसी ने भी नहीं देखा था। रानी के पिता भी नहीं थे और उसकी माताजी भी नहीं थी। पिता की मृत्यु के बाद अब वो ही अपने राज्य को संभाल रही थी। वो रोज एक सभा लगाती थी और उस सभा में सिर्फ उसे देखने के लिए दूर दराज के गांव से कई लोग आते थे। कई राजकुमार थे और राजा भी उसे देखने के लिए आते थे। रानी की सभा रोज एक खुले मैदान में लगती थी। राजा और राजकुमार न सिर्फ उसे देखने आते थे, बल्कि उसके लिए कई राज्य में युद्ध भी हो रहे थे। भरी सभा में रानी एक बड़े पर्दे के पीछे बैठी रहती थी। कभी कभी जब सभा को संबोधित करने के लिए बोलती थी, तब उसकी आवाज पर ही ना जाने कितने श्रोता मोहित हो जाते थे। रानी बड़ी ही चतुर थी। अपने राज्य पर आक्रमण न हो जाए और कोई उसे पाने के लिए सभा में ही उसे उठा ना ले जाए, इसीलिए रानी ने पहले ही सभा में यह घोषणा करवा दी कि वो अपने शयन कक्ष में ही बिना पर्दे के रहती है। उसके शयन कक्ष में अगर कोई अकेला आकर रानी को देख लेगा तो वो रानी उसी से विवाह कर लेगी, और अगर ऐसा ना करके वो सेना लेकर हमें जीतने आया तो समझा जाएगा कि वो कायर है। रानी की चतुराई के कारण कोई भी उसके राज्य पर हमला नहीं करता था। रानी का शयन कक्ष किसी मधुमक्खी के छत्ते से कम नहीं था, और आज तक कोई भी व्यक्ति राजकुमारी तक नहीं पहुंच पाया था। हर रात कई राजकुमार और साधारण व्यक्ति कोशिश किया करते थे, लेकिन अगले ही दिन उनके देह में प्राण नहीं बचते थे। कोई भी रानी के शयन कक्ष तक जाने वाले चक्रव्यूह को भेद नहीं पाया, और महल में रानी का कक्ष कहाँ है किसी को आज तक पता भी नहीं चल रहा था। रानी के सैकड़ों पहरेदारों की नजर से कोई भी नहीं बच सका। बस रानी की सुंदरता सबकी कल्पना में ही थी। रानी के लिए ना जाने कितनों ने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन कोई भी रानी की सुंदरता नहीं देख पाया। उसी राज्य में एक युवक था जिसका नाम था सरस। सरस बड़ा ही साधारण था, लेकिन वह बहुत ही बुद्धिमान था। उसे इस तरह एक स्त्री के लिए लोगों का मरना बड़ा दुखी करता था। वह कईयों को समझाता भी था कि दिन रात एक अनदेखी रानी की इतनी चर्चा करना बेकार है, लेकिन शायद ही वह किसी को समझा पाया हो। एक सुबह उसके गांव का एक नव युवक रानी को देखने की चेष्टा में अपने प्राण गंवा बैठा। वो युवक सरस का मित्र था। उस दिन वो रोया भी और मन में बस एक ही विचार कर रहा था कि इसका अंत कब और कैसे होगा। फिर उस युवक ने पूरी रात्रि विचार किया। सुबह वो रानी की सभा के बाद पहरेदार के प्रमुख से मिला और कहा कि वो भी रानी की सेवा में शामिल होना चाहता है। उस प्रमुख ने उससे कहा कि यह तुम्हारे बस का काम नहीं है। तुम्हें तो देखने मात्र से ही मैं जान गया कि तुम युद्ध के लिए नहीं बने हो। और इस पर सरस ने कहा कि आप मुझे किसी भी काम के लिए रख लीजिए। सरस बोला कि वह बहुत ही अच्छा भोजन बना सकता है, और पहरेदार को रात्रि में अन्न पानी तो चाहिए ही होता है। वो जी जान से सेवा करेगा। इस तरह की बातें करके वो सेना के लिए भोजन पानी का प्रबंध करने वाले समूह में आ गया। करीब 6 माह तक वो मन लगाकर सेवा करता रहा। इसी दौरान रानी को देखने की चाह रखने वाले युवक भी आते रहे और अपने प्राण गंवाते रहे। फिर एक रात्रि लगभग 2 बजे सरस अपनी रसोई में खीर बना रहा था, और उसने खीर बनाकर सभी पहरेदारों को वितरित कर दी। और कई सेनापतियों व पहरेदारों ने मना कर दिया कि उन्हें सचेत रहना है, लेकिन सरस ने कहा कि आज तो कोई नहीं आने वाला, क्योंकि आज की रात चांदनी है और कोई मूर्ख ही आ जाएगा। सभी पहरेदारों को सरस ने खीर खिला दी। खीर खाने के कुछ समय बाद ही सभी मूर्छित पड़ गए।
सरस ने खीर में बेहोशी की दवा मिला दी थी। सरस अब रानी का कक्ष ढूंढने लगा। 6 माह से वो वहां था, लेकिन इतना सख्त पहरा और पाबंदी थी कि उसे अभी भी पता नहीं कि रानी का कक्ष कौन सा है और रानी कौन से कक्ष में सोती है। कुछ समय बीत जाने के बाद सरस को अब चिंता होने लगी, क्योंकि नशे की दवा का असर कभी भी समाप्त हो सकता था। फिर उसे एक चौक में नीचे तलघर में जाने का रास्ता दिखाई दिया। वो जैसे ही उस रास्ते पर गया, वहां कक्ष के बाहर ही 2 पहरेदार थे, जिसका उसे पता ही नहीं था। वो छुप गया और विचार करने लगा। फिर सरस ने अपना सिर दीवार पे दे मारा और उन पहरेदारों की तरफ लड़खड़ाता हुआ गया। वहां पहुंचते ही सरस जमीन पर गिर गया। उसके सर से खून निकलता देख पहरेदारों को लगा कि इस बार उन्हें भी शायद जगह छोड़कर ऊपर जाना होगा और देखना होगा कि ऊपर किसी ने हमला तो नहीं किया। इसीलिए दोनों अपना द्वार छोड़कर लड़ने के लिए ऊपर भागे। उनके जाते ही सरस खड़ा हुआ और द्वार सामने था। रानी भीतर कक्ष में थी। एक बार के लिए तो सरस की धड़कनें भी तेज हो गई कि जिसे किसी ने देखा नहीं, उसे वो आज देखने जा रहा है। उसने द्वार खोलने के लिए द्वार पर हाथ लगाया और धक्का मारा, लेकिन वो द्वार नहीं खुल रहा था। द्वार पर नीचे लगा ताला सरस को दिखाई ही नहीं दिया। उसने सोचा कि अब उसकी जान गई, क्योंकि कुछ समय में पहरेदार होश में आएंगे और वो पकड़ा जाएगा। उसने कैसे सोच लिया कि जिस रानी के लिए इतने पहरे लगे हों, इतने पहरेदार खड़े हों, उसके द्वार पर कोई ताला नहीं होगा। लेकिन फिर भी उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि पहरेदार की चाबी उनके भागते वक्त वहीं गिर गई थी। अब उसने बिल्कुल भी देर नहीं की और चाबी लेकर द्वार खोल दिया। कक्ष के भीतर आकर उसने द्वार जल्दी से बंद किया और फिर ताला लगा लिया। अब उसने पहले एक गहरी सांस ली, फिर आंखें खोली तो उसे दिखाई दिया एक आलीशान कक्ष, सुगंधित पुष्प भांति, जो कक्ष सुगंध दे रहा था। लेकिन कक्ष में प्रकाश कम था। वो रानी के बिस्तर के पास गया। उसके कदमों की सरसराहट से रानी की नींद खुल गई और वो घबरा कर उठकर बैठ गई। रानी के कक्ष में पहली बार कोई आया था। रानी ने अपने चेहरे पर पर्दा किया, फिर लड़खड़ाते शब्द से पूछा, तुम कौन? सरस बोला, अभी तक तो साधारण हूं, लेकिन आपका मुख देखने के बाद हो सकता है कि साधारण ना रहूं। रानी घबरा कर खड़ी हो गई। सरस बोला कि अब यह पर्दा क्यों? अब तो मैं इस शयन कक्ष में आ गया हूं। अब तो मुझे वो चेहरा दिखा दीजिए जिसने ना जाने कितनों की जान ली है। अब तो प्रकाश में आ ही जाइए। रानी ने अपना पर्दा हटाया और प्रकाश में चली आई। युवक सरस ने देखा और वह देखते ही चौंक गया, क्योंकि लोगों के द्वारा रानी की जिस तरह कल्पना की जा रही थी, रानी उसके बिल्कुल विपरीत थी। रानी का रंग साफ नहीं था और ना ही चेहरे पर आभा थी। युवक उसे देखकर हंसा और कहा कि अच्छा, इसीलिए आप अपना चेहरा छुपा कर बैठी थी, क्योंकि तुम्हें लगता था कि यह दिखाने योग्य ही नहीं है। रानी अब सर नीचे कर चुपचाप युवक की बातें सुनती रही। फिर रानी कहती है, अगर स्त्री सुंदर ना हो तो उससे कौन विवाह करता है? अब तुम ही बताओ, क्या तुम अब मुझसे देखने के बाद मुझसे विवाह करना चाहोगे? तुम पुरुष किस तरह की स्त्री चाहते हो मुझे पता है। जरा सोचो, एक अकेली स्त्री, वो भी जो सुंदर ना हो, वो कब तक और कैसे अपने राज्य को बचा सकती है? यह मेरी चतुराई है कि मैं अभी तक रानी हूँ, किसी के अधीन नहीं हूँ। सरस बोला, तुम्हारी चतुराई ने ना जाने कितनों के प्राण लिए हैं, तुम्हें पता है? रानी बोली, प्राण मैंने नहीं, उनकी सुंदर स्त्री की चाह ने लिए हैं। तुम बताओ, अगर तुम पहले ही जानते कि मैं सुंदर नहीं हूँ, तो क्या अपने प्राण की बाजी लगाकर तुम यहाँ तक आते? रानी सरस से कहती है, तुम मुझसे विवाह करो। अपनी पत्नी की सुंदरता का भ्रम इसी तरह लोगों में बनाए रखो। तुम्हारा भी मान बढ़ेगा कि जिसे कोई पा नहीं सका, कोई देख नहीं सका, उसे तुमने पा लिया है। सरस कुछ सोचने लगा। उसे सोचता देख रानी ने कहा,
तुम यहाँ से जीवित नहीं जा सकते। तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रही हूँ। सरस मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मैं तुमसे विवाह जरूर करूंगा। रानी उसकी बात सुनकर खुश हुई, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर की नहीं रही। सरस ने एक कपड़ा निकाला और रानी के मुंह पर रख दिया। रानी बेहोश हो गई। सरस रानी को उठाकर महल के गुप्त द्वार से होता हुआ पास ही अपने घर में ले गया और वहां ले जाकर उसे बांध दिया। और फिर सरस जल्दी से अपने घर के गुप्त दरवाजे से राजमहल में आया। कुछ पहरेदारों को होश आ गया था। सरस बड़ी चतुराई से लड़खड़ाता हुआ उनके पास गया। उसने ऐसा दिखाया कि यह एक बहुत ही बड़ी योजना थी। खीर में किसी ने जानबूझकर कुछ मिला दिया था, जिससे हम सभी बेसुध होकर गिर पड़े। राजमहल के मंत्रीगण रानी के कक्ष में पहुंचे और उन्होंने देखा कि रानी वहां नहीं थी। रानी को कोई ले गया था। उन्होंने सुबह राज्य में घोषणा करवा दी कि रानी को जो भी लेके गया है, हम उसे अपना राजा मानते हैं। रानी को लेकर महल में वापिस आ जाए। सरस अब राजमहल से जब अपने घर वापिस गया तो उसने रानी को खोला और भोजन दिया। रानी ने कहा कि तुम अब जीवित नहीं रहोगे, तुमने मुझे यहाँ बंधक बनाया है। सरस ने कहा कि अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें यही रहना होगा और मेरे साथ रहना होगा, तुम्हारा यही प्रायश्चित है। रानी बोली कि वो अभी यहाँ से जा रही है। सरस ने बोला, जाओ, लेकिन जल्दी वापिस आना। रानी वहां से भागते हुए अपनी महल की ओर गई। महल में पहुंची तो द्वार पर सिपाहियों ने उसे रोक लिया। रानी सिपाहियों से कहती है कि मैं रानी हूँ, इस महल की भी और तुम्हारी महारानी। सिपाही उसे देखकर हंसने लगे, बोले, जा जा, यहाँ से जा और अपनी शक्ल देख। उन्होंने द्वार पर से ही उसे हटा दिया। और फिर रानी को समझ आ गया था कि सरस ने चतुराई से उसके साथ यह खेल खेला है। रानी को किसी ने नहीं देखा है, इसीलिए अब वो भी कुछ भी नहीं कर सकती और उसे कोई भी नहीं पहचानेगा। वो वापस सरस के पास लौट आई। सरस ने उसे कहा, आ गई तुम, चलो अब कुछ खा लो। रानी वहीं रहने लगी और दिनचर्या के काम करने लगी। महल में अभी तक किसी को नहीं पता रानी कहाँ गई। मंत्री ने राज्य अपने हाथ में ले लिया। आज की यह रहस्यमय कहानी यहीं पर खत्म होती है और ऐसे ही नई नई रोमांचक शिक्षाप्रद कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको आज की कहानी कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।